प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, आज जबकि हम सब यहाँ कृपाल बाग में इकट्ठे हुए हैं, ये हम सब की खुशकिस्मती है कि संत दर्शन सिंह जी महाराज हम सब के लिए जिंदगी को जीने का सही तरीका समझा गए हैं। जब भी हमें मौके मिलते हैं उनके लिखे हुए लफ्ज़ों को समझने की, तो कुछ ना कुछ नया पहलू हमारी ज़िंदगी में ज़रूर खुलता है, क्योंकि संत दर्शन सिंह जी महाराज ज़िंदगी के हर एक पहलू से गुजरे थे। एक सीकर, एक डिसाइपल जो कि पिता परमेश्वर को ढूंढ रहा है, फिर जब उन्हें अपने सदगुरु हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज मिले और उनके साथ साथ जब संत कृपाल सिंह जी महाराज ने उन्हें प्रभु के रास्ते पर खिंचाव दिया, मदद की, तो एक शिष्य के पहलू जिसमें के कई चीज़ों से एक शिष्य गुजरता है, उन सब पहलुओं से संत दर्शन सिंह जी महाराज गुजरे थे। एक मौका जबकि हम अपने सदगुरु को मिलते हैं, जब इंसान खुशियों से भरपूर होता है। एक और मौका जो विरह का है, जबकि हम अपने सदगुरु से शारीरिक रूप से दूर होते हैं। और फिर जब हम अपने सदगुरु की नज़दीकी पाते हैं, तो हमारे अंदर किस किस्म के भाव उत्पन्न होते हैं और किस किस के अनुभव हमें हो सकते हैं, उन सब अनुभवों के बीच में से संत दर्शन सिंह जी महाराज गुजरे थे। तो इसीलिए जो उनकी कविता है, जो उनकी शायरी है, उसमें उनके अपने अनुभव जो उन्होंने खुद किए, जो उनके साथ हुए, जो उनकी ज़िंदगी में ढले, उनके लिहाज से संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपनी कविताएं लिखी। और जब हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो प्रभु को पाने का रास्ता, ये बाहर की दुनिया का रास्ता नहीं, ये अंदर की दुनिया का रास्ता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपने हर एक शेर में इतना मैसेज, इतनी शिक्षा हम सबके लिए छोड़ी है कि हम जिस लेवल पर भी होंगे उस शेर को हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। और उनके शेरों में कई लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उनमें तरह तरह की गहराई हैं। अब संत कृपाल सिंह जी महाराज बहुत बारी सत्संगों में फरमाया करते थे कि अगर एक अध्यापक और टीचर हो तो वो नर्सरी के बच्चों को भी पढ़ा सकता है उनकी लेवल पर जाकर, और हाई स्कूल के बच्चों को भी पढ़ा सकता है उनके लेवल पर जाकर, और कॉलेज में जाकर जो बैचलर डिग्री पढ़े उनको भी पढ़ा सकता है, जो पीएचडी कर रहे हैं उनको भी पढ़ा सकता है। तो एक सदगुरु हम सबके साथ, चाहे हम पढ़े लिखे हों चाहे ना हों, चाहे अमीर हों चाहे गरीब हों, चाहे एक देश के रहने वाले हों चाहे दूसरे देश के रहने वाले हों, चाहे एक कल्चर के हों चाहे दूसरे कल्चर के हों, चाहे एक भाषा बोलते हैं चाहे दूसरी भाषा बोलते हों, तो वो हम सबको सहारा दे सकते हैं। ये जानकारी संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपनी ज़िंदगी में पाई, क्योंकि जब वो हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज और परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के नज़दीक पहुँचे और उन्हें बड़ी नज़दीकी से जाना और नज़दीकी से देखा, और सिर्फ उन्हें बाहरी रूप में नहीं देखा कि असल में वो क्या हैं, उन्होंने तब पाया जब वो अंदर की दुनिया में बढ़े। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज को बाहर की दुनिया के तो अनुभव हुए ही हो, तो हम सबको हो जाते हैं, लेकिन अंदर की दुनिया के भी उन्होंने अनुभव किए कि उनके सदगुरु कौन थे, क्या थे।
तो उन्होंने अपने लफ्ज़ों के ज़रिए उनके अपने जो अनुभव हुए थे उन्हें समझाया है, ताकि हम सब जो कि प्रभु को पाने के रास्ते पर कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इंसान कोशिश कर सकता है, मेहनत कर सकता है। हम ढूंढ रहे हैं कि कैसे हम जिंदगी के मकसद को पूरा करें। तो हम सब जिन्हें कई पहलुओं से गुजरना होगा कि हम सब जान सकें कि क्या क्या अनुभव हमें हो सकते हैं और किस किस्म की ज़िंदगी एक सच्चे शिष्य को बनानी चाहिए, ताकि वो अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़े। तो आज मैं एक शेर संत दर्शन सिंह जी महाराज का लिखा हुआ लेना चाहूँगा, जो एक और बड़ा नया पहलू खोल रहा है। हम लोग जब प्रभु को पाने की कोशिश करते हैं तो हम सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, और जब कई चीज़ें ढूंढते हैं, देखते हैं, तो हम फिर एक जगह पहुंचते हैं जो हमें अच्छी लगती है। और एक शिष्य जब किसी सदगुरु के सत्संग में पहुंचता है तो वहाँ पर और बहुत से लोग होते हैं, और सत्संग में पहुंचकर सत्संग के ज़रिए सुनने को उसे मिलता है कि ज़िंदगी हमारी असलियत में है क्या और हमें जीना कैसे चाहिए। तो कानों से इंसान सुनता है, आँखों से वो अपने सद्गुरु को देखता है, और फिर जैसे जैसे सत्संग में आता है बार 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 उसे समझाया जाता है कि हम अपना ध्यान अपनी सद्गुरु की आँखों में करें। तो वो शिष्य फिर अपने सद्गुरु की आँखों में ध्यान देने की कोशिश करता है। हम इंसान है, हमारा ध्यान भटकता रहता है सत्संग में पहुंचकर भी, कभी घर की बातचीत, कभी बिजनेस की बातचीत, कभी किसी और चीज़ में हमारा ध्यान चला जाता है। लेकिन कोशिश होती है कि हम अगर सत्संग में आए हैं तो ध्यान हमारा अपने सद्गुरु की ओर हो। और फिर जब हमारे सद्गुरु की ओर हम बड़े प्यार से देखने की कोशिश करते हैं, तो जब उनकी नज़रों से हमारी नज़रें मिलती हैं तो हमारे साथ क्या होता है वो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इस शेर में समझाया। हम सब तो यही कोशिश करते हैं ना कि हमें दर्शन हो। तो दर्शन क्या है कि हमारी नज़र हमारे सद्गुरु से मिले। क्यों मिले? क्योंकि वो प्रभु के प्रेम से भरपूर हैं। उनकी आँखों के ज़रिए प्रभु के प्रेम की झलकें, उनकी किरणें हमारी ओर आ रही हैं। और जब प्रभु के प्रेम का अनुभव हमें होगा तो फिर हम खुद ब खुद प्रभु की ओर खींचे चले जाएंगे। इसीलिए हम अपने सद्गुरु के दर्शन करने की कोशिश करते हैं कि प्रभु के प्रेम की कुछ हमें झलक मिले, ताकि हमारा जो असली रूप है, जो हमारा आत्मिक रूप है, जो प्रभु का अंश है, जो प्रभु के प्रेम से भरपूर है, वो जो कि पिता परमेश्वर को भूल चुका है, वो जो कि मन के दायरे में जीता हुआ सिर्फ बाहर की दुनिया, जो माया की दुनिया है, उसे असली समझ बैठा है कि उसमें कुछ हलचल हो, उसे कुछ प्रभु के प्रेम का झलक मिले, ताकि उसका प्रेम, उसकी लगन पिता परमेश्वर के साथ बढ़ती चली जाए। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने वो पहलू, जबकि हमारी नज़र अपने सद्गुरु से मिलती है तो होता क्या है, उसे शेर में समझाया है। और बाहरी रूप से क्या होता है वो समझाया है, लेकिन इसके अंदर, इस शेर के अंदर एक बहुत गहरा मैसेज भी है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि मेरी नज़र का ज़ौक भी शरीके हुस्न हो गया, कि मेरी नज़र का ज़ौक भी शरीके हुस्न हो गया, वो और भी संवर गए, वो और भी निखर गए।
वो और भी संवर गए, वो और भी निखर गए। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज उस अनुभव को समझा रहे हैं जो उनके साथ खुद हुआ। जब संत दर्शन सिंह जी महाराज हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की बातचीत करते थे, तो ऐसे लगता था कि जैसे उनके पैर, उनके पूरा शरीर से ज़मीन से ऊपर उठ गया हो, इतनी खुशी से बात करते थे। वो फरमाया करते थे कि अगर 2 मील दूर से भी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की पगड़ी उन्हें दिखाई दे गई हो, तो कहते थे कि अंदर मेरे इतने हलचल, इतने मेरे अंदर प्यार, इतने मेरे अंदर जागृति, इतने अंदर लगाव होना शुरू हो जाता था कि उस खुशी का बयान मैं कर नहीं सकता। तो अगर इतनी दूर से सिर्फ उनकी पगड़ी देख कर ही उनके अंदर वो प्रभु के प्रेम का खिंचाव आता, तो आप सोच सकते हो कि जब उनकी नज़रें हजूर की नज़रों से मिलती होंगी तो क्या होगा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि मेरी नज़र का ज़ौक़ भी, तो एक तो अगर इसको हम जो लफ्ज़ लिखे हैं उनको खाली समझने की कोशिश करेंगे, तो जो आँखों से हम देखते हैं और जो वर्ड ज़ौक़ है वो होता है, उसका मतलब होता है रस आना, रस मिलना। ये किसी चीज़ को जैसे इंसान कहते हैं टेस्ट करना है, रस मिलता है। कोई जैसे अमृत पीता है तो रस है, कोई मीठी चीज़ पीते हैं उससे हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो फरमा रहे हैं कि मेरी नज़र का ज़ौक़ भी, कि जो जो मेरी नज़र है जिससे कि मैं देख रहा हूँ और अपने सदगुरु को देख रहा हूँ, कि उसमें कितना रस आना शुरू हो गया। कि उस रस में क्या हुआ कि मेरी नज़र का ज़ौक़ भी शरीके हुस्न हो गया। क्योंकि जो एक सच्चा शिष्य है, उसको अपने सदगुरु से प्यारा और कोई दुनिया में दिखाई नहीं देता। जो सच्चा शिष्य है, उसको अपने सदगुरु से सुंदर कोई और दिखाई नहीं देता। सारी अच्छाइयाँ उसको अपने सदगुरु में दिखाई देती हैं। तो वो अंदाज़ लेके संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि मेरी नज़र का ज़ौक़ भी शरीके हुस्न हो गया। कि जो मेरे सदगुरु को जो मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं, कि जो मेरी नज़र है, जिसके ज़रिए नज़र से हम कुछ देखते हैं, जो देखते हैं, जो चीज़ अच्छी लगती है, वो हमें भाती है, हमें लगता है कि इस और हमें जाना चाहिए, उससे हमें खुशी मिलती है। तो समझा रहे हैं कि जो मेरी नज़र है, उसको उसको रस आना शुरू हो गया। और उससे क्या हुआ कि जब मैंने सदगुरु को देखा, तो उनके अंदर ही मैं शरीक हो गया, कि मैं उनके साथ जुड़ गया, मैं उनके साथ मिल गया, और उनमें और मुझ में कुछ फ़र्क नहीं रहा। कि उनके अंदर जो प्रभु का प्रेम है, जो मेरी ओर आ रहा है, उस प्रेम का जब मैंने अनुभव किया, तो मेरी रूह उमड़ी और मेरी आत्मा परमात्मा की ओर खिंची चली गई। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ। अब हम देखते हैं कि सत्संगों में तरह-तरह के लोग आते हैं। अब कई लोग आते हैं सत्संग में और वो सत्संग सुनते हैं, उनको अच्छा लगता है और घर में चले जाते हैं, पर उनमें कोई बदलाव नहीं आता। उतनी देर के लिए बड़े खुश होते हैं। कई और आते हैं जो सत्संग सुनते हैं और बाकियों को जाके सुनाते हैं, सत्संग में हमने ये सुना, ये सुना, अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, बट खुद उनको इतना असर नहीं होता। क्योंकि सत्संग में आते हैं तो कई लोग सुन के सोचते हैं हमने अच्छी चीज़ें सुन ली, चले जाते हैं। और कई लोग आते हैं जो सत्संग में बैठे हुए, उनकी उनका लगाव इतना ज़्यादा अपने सदगुरु के साथ होता है कि वहाँ बैठे-बैठे ही उनकी रूह सिमट जाती है और वो अंदर की दुनिया में जाने शुरू हो जाते हैं। तो फ़र्क क्या है इन सब में? कि हमारी रिसेप्टिविटी कितनी है? क्योंकि हमारे सदगुरु से रूहानी किरणें हम सब की ओर आ रही हैं। तो जितने-जितने हम रिसेप्टिव होंगे, जितने पात्र होंगे, उतना ही हम उन किरणों से फ़ायदा उठा सकेंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज, जो अपने सदगुरु से बहुत प्रेम करते थे, उनकी उनकी बात होते ही वो खुशियों से भरपूर हो जाते थे, उनकी ओर ध्यान जाते ही खुशियों से भरपूर होते थे। तो हमें समझा रहे हैं कि
जब उनकी नज़रें अपने सद्गुरु से मिलती थी तो उन्हें ये अनुभव होता था कि वो उनके साथ जाके मिल गए हैं, उनका हिस्सा बन गए हैं, उनसे दूर नहीं, उनसे एक में एक हैं। और फिर आगे फरमा रहे हैं, वो और भी संवर गए, वो और भी निकल गए। कि जब उनके साथ वो जाके जुड़े तो क्या हुआ कि जो खूबसूरती उनको अनुभव होती थी अपने सद्गुरु की, वो उन्हें और भी ज़्यादा लगनी शुरू हो गई। और जो उनको एक्सपीरियंस हो रहे थे उधर, वो और भी बेहतर होने शुरू हो गए। तो हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, हम लोग सत्संगों में आते हैं, हम सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, हमको बड़ा अच्छा लगता है, पर थोड़ी देर में ही जाकर हम बाहर की चीज़ों में फिर से मस्त हो जाते हैं। और जो सत्संग का मैसेज है कि हम अभ्यास करें, हम बाकायदगी से समय निकालें ताकि हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ सकें, उन चीज़ों को इंसान भूल जाता है और फिर से बाहर की जो लगाव हैं, जो खिंचाव है, उनमें ही धँस जाता है। तो एक छोटा सा वाक़या है, अगर आपको याद रहेगा तो शायद आपको समझ में आएगी कि हम सब की ज़िंदगी है कैसी और होनी कैसी चाहिए। तो कहते हैं कि एक दीवाना सा था लड़का, तो उसको एक लड़की से बहुत प्रेम हो गया। तो एक दिन वो उसके पास गया और उसने उसको कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तो तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, ब्ला 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 ब्ला। और सब कुछ कह दिया उसने, जो कुछ भी कहना होगा। उसने ये भी कहा कि तुम तो बहुत सुंदर हो और ये और वो। तो लड़की ने कहा कि ओ मेरी बहन तुम्हारे पीछे आ रही है, वो ना मुझसे भी सुंदर है। तो लड़के ने एकदम पीछे मुड़ के देखा, तो लड़की ने जोर से उसको थप्पड़ लगाया। कहा अभी तो तुम कह रहे थे कि मुझे बहुत तुमसे प्रेम है और तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं सकता, और अब पता लगा कोई मुझसे और खूबसूरत लग रहा है, तुम उसके पीछे जा रहे हो। तो हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, हम प्रभु को याद करते हैं, सोचते हैं प्रभु से नज़दीकी कोई है नहीं, प्रभु से ज़्यादा हम किसी प्रेम नहीं करते, लेकिन करते क्या हैं, सत्संग में आते हैं या धर्म स्थान में जाते हैं तो हमारे को बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है उतनी देर, बाहर निकलते हैं तो क्या करते हैं, दुनिया की ये चीज़ भी चाहिए, वो चीज़ भी चाहिए, वो चीज़ भी चाहिए, उस तरफ भागना शुरू करते हैं। तो महापुरुष समझाते हैं कि हमें अपना ध्यान प्रभु की ओर सिर्फ उस समय के लिए नहीं करना जबकि हम सत्संग में आए हैं। हमारा अगर सच्चा प्रेम पिता परमेश्वर के साथ होगा तो फिर हमारा ध्यान भी प्रभु की ओर हर पल हर क्षण होना चाहिए। तो इस शेर के जरिए संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि पिता परमेश्वर को हमने देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, क्योंकि इन आंखों से उन्हें देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते, तो उनके पास जाएं कैसे। कि एक पूर्ण महापुरुष जो प्रभु के प्रेम से भरपूर हैं, जब उनके शरण में हम पहुंचते हैं तो उनके जरिए प्रभु के प्रेम का हमें अनुभव होना शुरू होता है। वो प्रेम जो हमारे भीतर है लेकिन हमें समझ नहीं कैसे आए। तो इस शेर को अगर सही तरीके से हम समझें तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें क्या समझा रहे हैं, सिर्फ बाहर में अपने सदगुरु से जो दर्शन मिलते हैं उसकी बातचीत नहीं कर रहे, हमें ये समझा रहे हैं कि मेरी नज़र का ज़ोक भी शरीके हुस्न हो गया। तो फरमा रहे हैं कि जब हम अभ्यास करने के लिए बैठते हैं, जब हम अभ्यास करने के लिए बैठते हैं तो क्या होता है, जब हमारा ध्यान है वो बाहर की दुनिया में जा रहा है, हमें अपने ध्यान को अंदर की ओर करने के लिए समझाया गया है कि हम सिमरन करें। तो हम सिमरन करते हैं। सिमरन क्या है, प्रभु के नाम का जाप, प्रभु को याद करना। तो हम प्रभु को याद करते हैं, ठीक है। तो सिमरन करते हैं तो क्या होता है, जब सिमरन करते हैं तो जो सोच विचार है वो आने बंद हो जाते हैं। जब सोच विचार बंद होते हैं तो क्या होता है, कभी रोशनी पहले दिखाई देगी, आसमान से तारे चंद्रमा सूर्य दिखेंगे, फिर हम अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँचते हैं। तो जो हमारा अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँचना, उसको यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारी नज़र, क्योंकि हमें तो समझाएगा ना आंखें बंद कर हम ध्यान से देखें, तो हम क्या कर रहे हैं कि वो नज़र जो कि हम बाहर की दुनिया में नहीं, अंदर की दुनिया की जानकारी के लिए खोल रहे हैं। तो फरमा रहे हैं कि मेरी नज़र का ज़ोक भी शरीके हुस्न हो गया। तो कह रहे हैं कि जब अंदर की दुनिया हो गई तो खूबसूरत दुनिया। जैसे एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया है
कि खाक से ताबा कहकशां हमने तो जब किया सफ़र, इश्क मिला कदम कदम हुस्न मिला नज़र नज़र। तो हर एक नज़र में और खूबसूरती और खूबसूरती और खूबसूरती। तो यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं कि जब मैं अभ्यास करने के लिए बैठा और मैंने अंदर की दुनिया में मेरा ध्यान जाना शुरू हुआ, क्योंकि सिमरन करके बाहर के जो विचार हैं, जो मेरा ध्यान बाहर की ओर जा रहा है, उससे हटा अंदर की ओर खिंचा। मेरे सदगुरु की दया मेरे, उन्होंने मुझे अंदर की ओर खींचा। तो मैंने अंदर में रोशनियाँ देखी, मैंने आसमान, सितारे, सूर्य चंद्र, खूबसूरती देखी अंदर की। और फिर उससे क्या हुआ कि मैं अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँच गया। और जब मैंने उन नूरी स्वरूप में पहुँचा तो मैंने उनकी आँखों की ओर देखा, तो वो मुझे और नज़ारे जो कि और भी खूबसूरत हैं उनको दिखाने के लिए ले गए। तो इसीलिए समझा रहे कि मेरी नज़र का ज़ौक़ भी शरीके हुस्न हो गया, कि जब हम अपने गुरु का नूरी स्वरूप अंदर देखते हैं ना, हमें बहुत खूबसूरत लगता है। हर एक इंसान को उसका सदगुरु उसके बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन वो जो कि अभ्यास करता है और अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप के अंदर दर्शन करता है, उसको उससे और कोई खूबसूरत चीज़ दिखाई नहीं देती दुनिया। तो उसको इंडिकेट कर रहे हैं कि अंदर में जब हम अपने गुरु का नूरी स्वरूप देखते हैं, कि जब हम अभ्यास के लिए बैठे और हम अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँचे, तो उससे क्या होता है कि वो हमें फिर अंदर की यात्रा पे लेके जाते हैं। और जो अंदर की यात्रा है, वो और भी खूबसूरत नज़ारे दिखाते हैं, और भी खूबसूरत नज़ारे दिखाते हैं, क्योंकि जैसे-जैसे हम पिंड से अंड में पहुँचते हैं, अंड से ब्रह्मांड में पहुँचते हैं, वहाँ से पार ब्रह्म सचखंड में पहुँचते हैं, तो जो पर्दे हैं जो हमारी आत्मा के ऊपर, वो हटने शुरू हो जाते हैं। और अंदर की दुनिया की जो खूबसूरती है, वो और भी जैसे सूक्ष्म है, और भी खूबसूरत है, और भी खूबसूरत, और भी, क्योंकि जो माया है वो कम होती जाती है, जड़ता कम होती जाती है, और जो चेतनता है वो और बढ़ती जाती है। इस करके जो खूबसूरती है, और दिन ब दिन और इस डायरेक्शन में जब हम जाते हैं, अंदर की यात्रा पर जाते हैं, तो खूबसूरती और बढ़ती चली जाती है, और बढ़ती चल। तो यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें अंदर की यात्रा की ओर ध्यान दिलवा रहे हैं, कि हम अपने सदगुरु के ज़रिए पिता परमेश्वर की ओर तेज़ी से कदम बढ़ाएं। और इसीलिए फरमा रहे हैं कि जो पिता परमेश्वर हैं, जिनको हम सब ने कोई ना कोई अपने अंदर रूप दिया होता है, कि प्रभु का शायद ऐसा रूप होगा, शायद ऐसा रूप होगा, शायद ऐसा रूप होगा। लेकिन जब हम यात्रा पर बढ़ते हैं तो क्या होता है, तो जो भी हमने रूप हमने सोचा होता है, वो फरमा रहे हैं कि वो और भी संवर गए, वो और भी निखर गए। तो वो जो रूप हमने सोचा वो हमारे लिए और खूबसूरत होता चला जाता है, और खूबसूरत होता चल जाता है, और खूबसूरत होता जाता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि जो प्रभु को पाने का रास्ता है, वो और चेतन होने का रास्ता है। उसमें और प्रेम हम अनुभव करते हैं। हर एक स्टेज पे जो जो प्रेम हम अनुभव करते हैं, वो बढ़ता चला जाता है, जो प्रभु की खूबसूरती है। तो प्रभु की खूबसूरती क्या है, जो उनके लक्षण हैं, कि सच्चाई से हम जिएँ, नम्रता से जिएँ, ये भाव हमारे अंदर बढ़ने शुरू हो जाते हैं, कि जो प्रभु के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हमें आने शुरू हो जाते हैं। और जैसे-जैसे हमारी तरक्की अंदर की दुनिया में बढ़ती चली जाती है, तो जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, वो और भी बेहतर, और भी शांत, और भी खूबसूरत, और भी आध्यात्मिक रास्ते पर तेज़ी से हमारे लिए बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि जब इंसान अभ्यास करता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने शरीर को तो शांत करें, साथ में मन को शांत करें। और जब शरीर और मन को शांत करेंगे, तभी हम उस मंजिल तक पहुंच सकेंगे, जबकि हम अंदर की दुनिया में बढ़ने के लायक होंगे। और ये प्रैक्टिस के थ्रू आएगा। जैसे-जैसे इंसान मेहनत करेगा, वैसे-वैसे उसका ध्यान टिकना शुरू होगा। और जैसे-जैसे हमारी एकाग्रता बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, वैसे-वैसे हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर जाएंगे। इसीलिए हम देखते हैं कि एक शिष्य जो अपने सद्गुरु के ज़रिए प्रभु को पाता है, उसको अपना सद्गुरु कितना प्रिय लगता है, और कितना अच्छा लगता है, और कितना खूबसूरत लगता है। नहीं तो 8-8, 10-10 घंटे कोई भी किसी के लिए इंतज़ार नहीं करता। अगर आपको डॉक्टर को मिलने जाना पड़े और वहाँ आपको 1 घंटा बिठा दें, तो अब तो लगता है ये तो डॉक्टर पागल है। हमको बुलाया क्यों, टाइम से क्यों नहीं बुलाया, हमको यहाँ के घंटा क्यों बिठा दिया।
लेकिन जब हम अपने सदगुरु को मिलते हैं, चाहे हम वहाँ 6 घंटे पहले पहुँचे, चाहे 8 घंटे पहले पहुँचे, 10-10 घंटे पहले पहुँचे, चाहे चाहे समय 7 बजे का हो और वो 9 बजे आएँ, हम सबके चेहरे पे मुस्कान होती है। क्यों? क्योंकि हम अपने सदगुरु से बहुत प्रेम करते हैं। तो उसी प्रेम की यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज बात कर रहे हैं। तो क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरी नज़र का ज़ोक भी श्री के हुस्न हो गया, कि वो, क्योंकि उनको तो अपने सदगुरु से प्यारा और कोई लगता नहीं ना था। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज और संत कृपाल सिंह जी महाराज से प्यारा संत दर्शन सिंह जी महाराज को कोई भी नहीं लगता था। तो वो हमें समझा रहे हैं कि एक सच्चे शिष्य की क्या सिचुएशन होनी चाहिए, कि उनका प्यार, उनका लगाव उनके सदगुरु के सिवाय और किसी होना ही नहीं चाहिए। और ये बाहर की दुनिया की तो बातचीत करते करते अंदर की दुनिया की जानकारी दे रहे हैं, कि जो अंदर में जो गुरु का, जो सदगुरु का रूहानी स्वरूप है, कि उससे खूबसूरत और कोई चीज़ है नहीं। वो एक गेटवे है प्रभु से जुड़ने का। वो है कि जो हमें प्रभु से जोड़ेंगे, क्योंकि ज़िंदगी का मकसद तो अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवाना है। लेकिन सदगुरु की मदद चाहिए, क्योंकि अपने आप तो वहाँ पहुँच नहीं सकते। अगर पहुँचते होते तो फिर 84 लाख जीवन में चक्कर क्यों काटते रहते। तो हमारे को मदद मिलती है। तो यहाँ समझा रहे हैं कि एक शिष्य का प्रेम अपने सदगुरु से कितना होना चाहिए, लगन हमारा कितनी होनी चाहिए अपने सदगुरु के लिए। और जिनकी लगन होती है, वो फिर हम कई बार इस सत्संग में देखते हैं, सत्संग में कोई आता है, हम कहते हैं जी इसकी सूरज चढ़ गई। इसका मतलब क्या है? कि उनकी रिसेप्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, कि उनको एक नज़र मिली और वो यहाँ एकाग्र हो पाए और अंदर की दुनिया में जाने शुरू हो गए। तो इस किस्म की सिचुएशन हमारी भी होनी चाहिए। ये हमें संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं। और हम सब इस सिचुएशन में पहुँच सकते हैं जब हम रोज़ाना बाकायदगी से समय निकालेंगे, भजन अभ्यास करेंगे, अपनी ज़िंदगी को सद्गुणों से भरेंगे, और हम देखेंगे कि हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ने के लायक हो जाएंगे। हमारे लिए सब बेहतर तभी होता है जब हम शरीर को शांत करते हैं, मन को शांत करते हैं, तो फिर हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से ज़रूर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, और ये जो आंखों के डिले आई बोल रहे हैं, ये सीधे सामने आपके जैसे 8-10 इंच सामने फोकस हो। तो आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह खुलेंगे और बहुत से नज़ारे खुलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संची के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। तो थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, आप प्लीज़ लीव ऑफ।